नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या पिछले 2 साल से चला आ रहा यूक्रेन और रूस का युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें रंग ला रही हैं? और क्या अब ये युद्ध भारत के हस्तक्षेप से खत्म हो सकता है? ऐसा क्यों? क्योंकि एक के बाद एक कई चीजें ऐसी हुई हैं भारत की तरफ से जिसमें ये कोशिश की गई है कि ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्होंने न सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की बल्कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की। उसके बाद एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इस चीज को दोहराया कि ये समय युद्ध का नहीं है, युद्ध से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि एक पीस प्रपोजल यानी कि शांति का प्रपोजल लेकर जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो रशिया गए हुए हैं और वहां पर जो पुतिन ने बातें कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो किस तरह से इस युद्ध को शांत करने की पूरी कहानी इस वक्त चल रही है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त साहिल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे और इसमें भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों है उसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। और आपको लग रहा होगा कि ये कोशिशें भारत की तरफ से हो रही हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो ये खुद कह चुके हैं कि 3 देश ऐसे हैं जो इस युद्ध में अहम भूमिका निभा सकते हैं शांति वार्ता में, चाहे उन्होंने ब्राजील का नाम लिया हो, चीन का नाम लिया और तीसरा देश भारत था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने कहा, दोनों राष्ट्रपति से मिलकर आए। बहुत चुनिंदा ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने दोनों से जाकर बातचीत की उनके देश से और ये कहा कि युद्ध का समय नहीं है। तो साहिल, क्या खबर है? क्या प्रपोजल लेकर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज लेकर पहुंचे हैं डोभाल? क्या जानकारी है फिलहाल? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो अजीत डोभाल हैं वो पहुंचे हैं रूस। हाँ, और वो मिले हैं राष्ट्रपति पुतिन से। ठीक। राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है, हम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संदेश लेके आए हैं कि किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है और हम किसी भी तरीके से युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस चीज का एक पीस प्रपोजल लेके एनएसए डोभाल पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पुतिन भी इसको लेकर अब सीरियस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने भी साफ कहा है कि हम भी पीएम मोदी से इसको लेकर बात करना चाहेंगे। ब्रिक्स में तो हालांकि बात होगी ही, मगर हम एक द्विपक्षीय वार्ता भी करना चाहेंगे पीएम मोदी के साथ और इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर हम किस तरीके से इस युद्ध को टाल सके। देखिए, रशिया से जोर दिया जा रहा है कि जो अगले महीने होनी है ना मीटिंग ब्रिक्स की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, क्योंकि वहां पर मल्टीनेशन जो बैठक है वो तो होंगी ही, तमाम जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो आएंगे। लेकिन जोर देकर रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई एक द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर भारत और रशिया के बीच हो। इससे पहले देखिए शांति प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसमें सीधी बात तो यही थी कि जो नाटो देश है उसका हिस्सा यूक्रेन ना बने। अब यूक्रेन इस पर राजी होगा नहीं। एक ऐसा वहां पर प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें दोनों देशों के हित हों और किसी तरीके से ये युद्ध शांत हो। और भारत की भी इसमें देखिए हमेशा से भूमिका यही रही है कि शांति पूरी दुनिया में कायम रहे और ये मैसेज भारत हमेशा से लेकर चला है। हमारे गांधी जी ने हमेशा यही मार्ग दिखाया और उसी मार्ग पर हमारा जो लोकतंत्र है आज इतना मजबूत भी हुआ है और ये चीज आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल शांति होगी कैसे ये भी समझना होगा। और रूस अगर आज बार बार ये कह रहा है कि हम कोशिश कर सकते हैं शांति की, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं साहिल वजह वो भी है कि इस युद्ध में बेशक फ्रंट पर तो यूक्रेन है, लेकिन जिस तरीके से अन्य देशों का सपोर्ट, जिस तरीके से रूस पर तमाम सैंक्शंस लगे, आज रूस दबाव में तो शायद है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात ये कि जब हमने देखा कि रूस के अंदर लंबे समय बाद कोई जो एक तरीके से उसके दुश्मन है, उसकी सेना रूस के बॉर्डर के अंदर आ जाती है, उसकी जमीन पर आ जाती है, और जो यूक्रेन ने पिछले सप्ताह किया और फिर उसके बाद रूस उसको वापस भेज भी नहीं पा रहा है। इस वजह से तमाम एक तरफ सैंक्शंस, ऊपर से सेना का लगातार नुकसान होना। जैसे खबर है कि रोज 300 के आसपास सैनिक या तो उसके शहीद हो रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अलग अलग रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि शायद 3 लाख से ज्यादा सैनिकों का नुकसान अब तक रशिया को हो चुका है इसमें। तो ये नुकसान भी है शायद कि अब जोर बार बार रशिया की तरफ से दिया जा रहा है कि किसी तरीके से पीस निकले यहाँ पर। और क्या दबाव में रशिया है? बिल्कुल दबाव में रशिया है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ था जब यूक्रेन ने कोई इतना इंटर बॉर्डर कोई अटैक किया हो जिसमें खुद यूक्रेन रूसी बॉर्डर्स के अंदर चला गया था।
हालांकि ऐसा नहीं था कि रूस के पास कुछ टेरिटरी नहीं है, रूस के पास भी यूक्रेन की काफी ज्यादा टेरिटरी है, मगर इस पूरे युद्ध में पहली बार हुआ जब यूक्रेन ने लीड लेते हुए एक टेरिटरी को अपना लिया। अब इस टेरिटरी को हथियाने के बाद हुआ ये कि कहीं ना कहीं रूस पर सवाल उठने शुरू हो गए कि जो कंट्री अभी तक कह रहा था कि हम इस युद्ध को बहुत जल्द खत्म कर देंगे, जल्द खत्म कर देंगे, मगर एकदम से क्या हुआ कि यूक्रेन ने इतना बड़ा अटैक करके एक संदेश दे दिया रूस को कि आप हमको हल्के में ना लें, हम भी आप पर बिल्कुल हमला कर सकते हैं। तो युद्ध के बाद हुआ ये है कि जो जिस जगह पर यूक्रेन ने अटैक किया था, अब यूक्रेन ने एक टेरिटरी को पूरी तरह से हथिया लिया है। हाँ। अब अगर रूस चाहता है इस टेरिटरी को वापस से अपने हिस्से में लेना, तो कहीं ना कहीं उसको चैनल लिंक्स तोड़ने होंगे। तो अगर किसी तरह ये जो शांति वार्ता है, अगर ये संभव नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं एक कॉमन लिंक पर नहीं पहुंच पाते, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रूस चाहे कि यूक्रेन और अंदर की तरफ को बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन अंदर की तरफ को बढ़ता जाएगा, आगे आता जाएगा, उसके लिए उतना ही वहां एम्यूनेशन पहुंचाना मुश्किल होता जाएगा। और कहीं ना कहीं रूस भी यही चाहेगा कि जितना उनका एम्यूनेशन कम होगा, उतने ही वो युद्ध में वीक होते जाएंगे और उतना उनका युद्ध जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए एक चीज और है ना साहिल, कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं। और जब भारत की मुलाकात होती है रशिया से, हालांकि भारत देखिए युद्ध का तो स्टैंड नहीं लेता कभी भी, लेकिन एक जलन जरूर होती है पश्चिमी देशों को, और इसको लेकर कई बार, क्योंकि वो ये शिकायत करते हैं कि आप इस युद्ध के खिलाफ स्टैंड एक तरीके से नहीं लेते हैं, या रशिया के खिलाफ स्टैंड नहीं लेते हैं। भारत ने बड़ा न्यूट्रल स्टैंड रखा है कि हम युद्ध के खिलाफ है, ना हम रशिया के खिलाफ है, ना यूक्रेन के खिलाफ है। तो इस तरह की एक विदेश नीति होना भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए भारत चाहता भी है कि उसका जो इतने सालों तक दोस्त रहा है, उससे हमारे हर तरह से रिश्ते रहे हैं, हम उससे हथियार भी लेते हैं। और इस बीच कोई बीच में देश आकर अगर मजबूत होने की कोशिश करता है, चाइना जैसा देश अगर बीच में आने की, क्योंकि बीच में खबरें भी थी कि रूस और चाइना की जो दोस्ती है वो बढ़ रही है, तो ये भारत के लिए उस लिहाज से काफी मुश्किल था। इसीलिए भारत भी कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे जो रशिया से, अमेरिका से बेहतर रिश्ते हमारे रशिया से रहे, हमें ये देखना होगा। और रशिया कई बार मुश्किल दौर में काम भी आया हमारे, तो और हम भी उसके काम आए। तो इसलिए भारत चाहता है कि किसी तरीके से यहाँ पर ये जो शांति वार्ता है ये सफल हो। और रूस भी देखिए कोशिश कर रहा है कि भारत यहाँ पर अगर कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक यूक्रेन और में जो बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहा यह जा रहा है कि वो मैसेज भी रशिया तक पहुंचाया गया कि भाई क्या बातचीत हुई है, यूक्रेन आखिरकार चाहता क्या है। क्योंकि अभी भी जो स्थितियां टेंस हैं, और अगर यहाँ पर जिस तरह के हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, कहीं ऐसा ना हो कि जो तमाम नेटो कंट्रीज हैं वो इस बीच में, क्योंकि रशिया बार बार धमकी देता है कि अगर ये सप्लाई चेन नहीं रुकी तो फिर सीधी लड़ाई हमारी नाटो से हो जाएगी, नाटो वर्सेस रूस। तो इसमें जो नुकसान है कहीं ना कहीं और ज्यादा रशिया को भी हो सकता है, और जो भारत का अगर कोई अच्छा दोस्त है तो जाहिर तौर पर जो उसका प्रभाव है भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी देश तो चाहते हैं कि भारत स्टैंड ले रशिया के खिलाफ, जो भारत ने अभी तक लिया नहीं है, और ना यूक्रेन के खिलाफ ऐसा लिया। हमने, हमारी सीधी पॉलिसी है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, और हम किसी को गलत या सही उसमें नहीं बताते। तो ये एक स्टैंड है, और इसलिए भारत चाहता है कि इसमें शांति वार्ता हो, और इसीलिए रशिया भी चाहता है कि भारत अगर कोशिश कर सकता है, शांति वार्ता यहाँ पर संभव करा सकता है, तो वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें सबसे जरूरी होता है अगर शांति वार्ता कराना है तो एक कॉमन लिंक बैठाना जरूरी है, एक कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई किसी तरीके का युद्ध होता है तो वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। अब भारत वही कर रहा है, भारत यूक्रेन और रूस के बीच में कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो बातचीत है वो शुरू हो सके। अगर बातचीत शुरू होगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं तक पहुंच जाए। तो इसलिए भारत की एक अहम भूमिका रह सकती है। जहां तक बात रही चीन की, तो अगर हम देखा जाए तो जो अमेरिका है, अमेरिका को खतरा और किसी कंट्रीज से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को है चीन से। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आर्म्स का डीलर, सबसे बड़ा हथियार का डीलर जो है वो है अमेरिका। उसके बाद चीन ही वो देश है जो ऐसे हथियार बना सकता है, क्योंकि चीन ने दावा किया है कि उसके पास अगले 5-7 सालों में तकरीबन 1000 के आसपास फाइटर जेट्स होंगे, वो भी 5th जनरेशन के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है अमेरिका के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका भी चीन पर दबाव बनाए, किसी तरह चीन भी इसमें आगे आए और शांति की बात करे और यूक्रेन और रूस के बीच में शांति की व्यवस्था करने में मदद करे। बिल्कुल, और देखना ये है कि अब भारत कितना सफल हो पाता है अपनी इस कोशिश में, और एक टेबल पर क्या यूक्रेन और रशिया आ पाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएंगे, क्या प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होती है रशिया के राष्ट्रपति के साथ, ये सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और देखते रहिए, क्योंकि ना सिर्फ प्रदेश की, ना सिर्फ देश की, बल्कि इंटरनेशनल खबरें भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।